हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी जेनरिक वर्कशीट नंबर 13 हिंदी की, जो कक्षा 7 और 8 के लिए हमारी डेट 20 जुलाई के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में हम जानेंगे कुछ जो हमारे ये होते हैं ना, अन्न हो गया जैसे, ठीक है, और जो जो कृषि से रिलेटेड है, जो हमारा खान पान है, वो सब उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है ना। जितने भी इस धरती पर जो जीवित हैं, ठीक है, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, उन सबको अपना पेट भरने के लिए किसी भी तरीके से उनको भोजन तो चाहिए, है ना। तो अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से प्राप्त होते हैं, है ना। जैसे बागवानी क्या हो गया, बाग लगाते हैं, आम अमरूद ये वगैरह, है ना। और कृषि खेती करते हैं, गेहूँ बाजरा ये सब हमें मिलता है। पशुपालन हम पशुओं को पालते हैं, गाय हो गई, भैंस बकरी, उनसे हमें दूध मिलता है, तो उनसे हम दही और पनीर बनाते हैं, ठीक है। तो इनसे कृषि, बागवानी और पशुपालन से हमें भोजन प्राप्त होता है। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। जो हमारा भोजन है उसको हम कंप्लीट फूड जो हमारा है वो क्या है, यहाँ पे जो हम खाना खाते हैं, जैसे हमारा नॉर्थ साइड अलग होता है, साउथ साइड अलग होता है, लेकिन जो गेहूं है एक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो अन्न है ना, जो अन्न है वो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। और जितने भी बाकी अन्य जो कृषि पदार्थ हैं, उत्पाद हैं, जैसे कि ये हो गया, चावल वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें तो पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करता है। वो क्या करता है, ये सब खेती करता है इनके लिए। तो भारत की जो अधिकांश जनता है, जनता की मुख्य आय का साधन क्या है, कृषि ही है, ठीक है। भारत के अंदर हम बोलते हैं ना, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा किसान हैं कि वो हमारी अधिकांश जो जनता है वो उसी पे आधार रखती है, ठीक है। तो भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। मानसून जब भी जैसे चल रहा है ना, तो इसमें जो फसल कैसी होगी, क्या होगा, ये सारी चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं। हमें सभी लोगों को, किसानों को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित चित्रों को देखकर संबंधित अनाज का नाम लिखो। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, बाजरा, जौ, चना, मक्का। इन सब में से आपको छांटने हैं। तो आंसर्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं। ये क्या है, पहचान सकते हो ना आप, ध्यान से देखो, इसको जूम करके देखो। क्या है ये, मक्का, जो आप कॉर्न खाते हो, भुट्टा जो आप खाते हो, है ना, उसी के दाने है ना ये। तो ये क्या है, मक्का। ये क्या होता है, ये है बाजरा। अगर आपने नहीं देखा है तो बाजरा कैसे होता है, इस तरीके से। ये क्या है, जौ, ठीक है, गेहूं नहीं है, जौ है, ध्यान से देखो, ठीक है। और ये क्या है, चना। चने की सब्जी तो आपने खाई होगी, नवरात्रों में भी ये तो बहुत बनती है ना। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। आइडेंटिफाई करना था, सिर्फ चित्रों में से बताना था कि कौन सा अनाज है और उसका नाम लिखना था। हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित कथनों के बारे में अपनी राय लिखिए। पहला है, हमें अन्न का आदर करना चाहिए, क्यों। क्यों आदर करना चाहिए हमें अन्न का, तो हम लिखेंगे, अन्न से हमारे भोजन की आवश्यकता पूरी होती है। देश और दुनिया में असंख्य लोग ऐसे हैं जो भूखे रहने के लिए मजबूर है, इसलिए हमें अन्न का आदर करना चाहिए तथा उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न से ही हमारे जो भोजन है, हमारी भूख की जो जो हमें भूख लगती है उसको कौन बुझा सकता है, जो भोजन बुझा सकता है। और उसमें हम क्या खाते हैं, अन्न खाते हैं, है ना। अन्न खाते हैं तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको मिलता भी नहीं है, तो उनसे पूछा जाए तो हमारी जो हमें इस चीज़ की कदर करनी चाहिए कि हम भोजन प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, कृषि में बारिश का महत्व होता है, तर्क सहित अपनी राय लिखिए। तो देखो, कृषि में बारिश का बहुत अधिक महत्व होता है। बारिश का मौसम आते ही किसान फसलों की बुवाई शुरू कर देते हैं तथा अधिक बारिश होने से फसलों की पैदावार में भी वृद्धि होती है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है ना, जैसे हम उनको पानी देने की जरूरत नहीं होती, पूरा मानसून में इतना पानी आता रहता है ना। तो वो इतना मतलब सारी ज़रूरतें जो फसलों की हैं पानी की, वो पूरी हो जाती है, जिससे पैदावार ज़्यादा होती है मानसून के वक्त पे, ठीक है। तो इसलिए जो कृषि है उसके लिए बारिश बहुत अधिक महत्व रखती है। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड है, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी वर्कशीट का, क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं, कैसे। शहरों में खेती कर सकते हैं या ये बताओ पहले। देखो, शहरों में खेती के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं होती है, इसीलिए घरों की छतों पर और बगीचों में साग सब्जियों की उगाई की जा सकती है ना। अब यहाँ पे जैसे गांव में इतनी ज़्यादा ज़मीन होती है, वो शहरों में तो होती नहीं, इतनी सारी बिल्डिंग्स वगैरह बन जाती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग जिसको बोलते हैं, अपनी छतों पर हम थोड़ा अपना बना सकते हैं कुछ भी, और या फिर जो छोटा सा पार्क है उसमें बगीचा बना के अपनी सब्जियां वगैरह उगा सकते हैं हम, ठीक है।
तथा शहरों के बाहरी क्षेत्रों में भी खेती की जा सकती है। जो शहर का जो आउटर एरिया होता है, बाहरी एरिया होता है, वहां पर हम खेती कर सकते हैं, शहर के अंदर तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो ये आपकी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है, जिसके अंदर ये 3 क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।